जंगल के बीच रहना और जंगली जानवरों के बीच रहना अपने आप में एक संघर्ष की गाथा बयान करता है। आपने तमाम कहानियों के ज़रिए ये देखा होगा कि जंगल में रहने वाले लोगों के पास किस तरह की समस्याएँ होती हैं। ये सोहेलवा वन्यजीव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला इलाका है और मैं बेलवा नाम के गाँव में खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ दिनों पहले एक 11 वर्षीय बच्चे को एक तेंदुआ यहीं से उठा के ले गया और 1 किलोमीटर दूरी पर उसने बच्चे को न केवल चीर-चीर कर खाया, बल्कि अब उसके पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। इससे पहले 3 बच्चे जो है कुल मिला के शिकार हो चुके हैं और लालनगर सिपहिया में तो 1 हफ्ते के भीतर ही 2 बच्चों का जान चला गया और यहाँ ये 12 दिन के भीतर बच्चा था जो शिकार बना। मैं इन ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि जंगल में रहना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कभी इनके पालतू पशुओं पर हमला होता है तो कभी इनका कोई अपना इसी जंगली जानवरों और जो मानव के बीच संघर्ष चलता है उसकी भेंट चढ़ जाता है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा तेरस राम नाम है साहब। सीताराम दादा, क्या लगता है कि जंगल के बीच रहना कितना अरे बहुत बड़ी डर है साहब, शायद बहुत बड़ा दहशत है। हम लोग खेत का नहीं निकल पाए थे, बहुत परेशानी है, बहुत यहाँ ज्यादा। से कितनी दूर है जंगल आपके यहाँ से? अरे जंगल तो यहाँ से हुई कोस सोच के करीब मैं हो 2-3 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर। हाँ लेकिन साहब वहाँ से आए के यहाँ हमला मचावत है जानवर। आए दिन हमले होते हैं? हाँ आए दिन कहीं कहीं पे तो हो ही नहीं जाता है। आज यहाँ भा तो कल हुआ भा तो पर हुआ भा ऐसे मतलब जंगली क्षेत्र में जो आसपास के हाँ जगह हैं। बहुत बड़ी दहशत है साहब। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? भैया राम। भैया राम, भैया क्या लगता है कि इतना हमला हो रहा है? आप तो जंगली जानवरों के बीच रहते हैं, आपका गांव अंदर है, थोड़ा सा और अंदर है। क्या लगता है कि कितनी बड़ी समस्या है ये? बहुत बड़ी समस्या है। जानवर आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, के रोके वाला है इन्हें? क्यों वन विभाग कुछ कर नहीं रहा है। आते हैं, चले जाते हैं, देखें गए, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। बस खाना खाकर वो पूर्ति करके चला गए। नहीं, जैसे आपके गांव में अभी हमला हुआ, फिर क्या लगता है कि जो है 15 दिनों के भीतर 3 बच्चों को आसपास के गांव में खा लिया तेंदुए ने। तो क्या लगता है कि इस पे वन विभाग ने एक्शन नहीं लिया या जो है कुछ? एक्शन लेते तब कहाँ होता है, एक्शन कहाँ लेते हैं? वन विभाग आगे से दबाव नहीं बना रहे हैं। वन विभाग दबाव नहीं बनाता है, ये कहना है इनका। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अजीत खान है। अजीत भाई बताइए, क्या लगता है कि जंगल में रहना कितनी बड़ी बात है? जंगल में रहने से दुश्वारी तो होती रहती है बहुत ज्यादा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था माहौल। अभी जितना 10-15 दिन के अंदर माहौल गर्म हुआ है या इनका तेंदुआ का आतंक हुआ है, इससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं। लोग खलिहान और खेती में नहीं जा सकते हैं। 5 बजे 6 बजे के बाद में लोग बच्चों को लेकर घर में बैठा देते हैं। हमले तो अक्सर होते रहते होंगे। पहले हमला कुछ भी नहीं होता था, अभी इतना हमला बढ़ गया है तेंदुआ का कि कभी एक दिन तो बच्चे को काट देता है, गाय के बच्चे को, एक दिन दूसरे दिन नहीं मिलता है तो बकरी के बच्चे को उठा ले जाता है। अभी देखो 10 दिन के अंदर लालनगर में 3 बच्चे को खाया, अभी हमारे यहाँ एक बच्चे को उठा लेके गया 16 तारीख को। तो इससे ज्यादा माहौल बहुत गर्म हो गया है। अभी हम लोग इतना डर गए हैं। अच्छा, जैसे पहले हमले ज्यादा होते थे, आपकी उम्र तो तकरीबन 50-60 के करीब होगी। पहले हमले ज्यादा होते थे या अब हमले? पहले हमला सुनते ही नहीं थे कहीं, तेंदुए का कोई नाम ही निशान नहीं था यहाँ। अगर वह पहले हमला था भेड़िए का था, लकड़बीक का था, बस शेर का कभी नहीं सुनते थे लोग। अभी शेर का हमला, तेंदुए का हमला अभी सब ज्यादा आतंक फैलाया हुआ है। और अच्छा, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जैसे छोड़ के जाता है इसको, पहले कहीं नामो निशान नहीं था इसका। जंगल का कटान कितनी बड़ी समस्या है? जंगल की कटान तो बहुत लंबा है। जंगल तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जंगल है। नहीं, अंदर जंगल कट रहा है, लकड़ी के जो चोर हैं वो काट रहे होंगे। जी जी, तभी तो यहाँ पे जो है जंगली जानवर बाहर निकल के आ रहे हैं। अब कुछ न कुछ तो जंगल में होता है, जब भी जानवर बाहर निकलते हैं, देहातों में आते हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलत हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जंगल के जानवर देहातों में आ जाते हैं या उन्हें उनका भोजन नहीं मिल पा रहा है। हाँ। आपको क्या लगता है? आपने तो परिवार में अपना ही बच्चा खोया है, आप स्वयं जो है यहाँ पे बैठे हुए थे और आपके कुछ दूर सामने से आग के सामने से आपका बच्चा तेंदुआ लेके गया। क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है? समस्या है सर, इस तेंदुए को पकड़ा जाए, नहीं तो ये जीना भी दूभर कर देगा। हम लोगों का तो है, अन्य ग्रामीणों का है, जैसे अन्य गाँव में ये
कहीं यहाँ रहता है तो कहीं दूसरे गांव में है, कहीं 10 किलोमीटर उधर है। ये चलता ही रहता है सर। हाँ, चलता रहता है। ये चलता रहता है। कितना दहशत है लोगों में। दहशत है यहाँ के इस क्षेत्र में भी दहशत है। ये गांव में तो है ही, यहाँ के जो पूरे क्षेत्र में दहशत क्षेत्र में दहशत है। महिलाएं बच्चे घर से हाँ। निकलते हैं या नहीं निकलते जी, हैं? वो सुबह जब दिन निकल आता है तभी वो घर से बाहर निकलते हैं। वो संयुक्त रूप से 2, 4, 8, 10 लोगों के साथ में ही निकलती हैं सर। अच्छा जो है जब हमला होता है तो वन विभाग की टीम आती है, बड़ा लाव लश्कर लेके आती हैं, बड़ी व्यवस्था बताने की काम करते हैं, लेकिन जब हमले को बीत जाता है 2-4 दिन तो उसके बाद क्या मंजर होता है? अभी का क्या मंजर है? जी, अभी तो यही है, पिंजरा लगवा दिए हैं और जो बकरी थी उसमें से निकाल करके हम ग्रामीणों के द्वारा उस बकरी को चारा वगैरह सब दिया जा रहा है। और वो तो अभी दिखाई नहीं दिए हैं वन विभाग के लोग भी। वन विभाग के अधिकारी दिखते नहीं। 1-2 दिन का एक्शन होता है, उसके बाद वन विभाग के अधिकारी नहीं। जंगल में रहते हैं दादा, कितनी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा समस्या सा है। हाँ, हम लोग परेशान हैं। हाँ, बहल्ला हल्के तंग यहाँ जब न रखा तो खाने फसल खा लिए और बाघ हल्के मार डाले। हम लोग बहुत परेशान हैं। पहले हमला ज्यादा होता था या अब ज्यादा? अब ज्यादा होता था। हाँ, क्या कारण मानते हैं? क्या कारण? अब कौन कारण है? बाघ नहीं मार से वो कौन कारण है? इससे बड़ा कौन कारण हुई? नहीं, जंगल जैसे सिकुड़ता जा रहा है, जंगल समेटा जा रहा है, जंगल में कटान जंगल हो रहा के जब कटान चालू होगा तो वहाँ से जंगल से ना जितना जानवर सब बहरे भागत है। हाँ, जंगल में कुछ हुआ है, लकड़ी कंडा जो देखो है, बनगद वाला आग है। हाँ, जंगल मतलब सिकुड़ता जा रहा है, हाँ, सिकुड़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है बहू? आपने तो जो है बच्चे के आप चाचा लगे, क्या लगता है कि जंगल का कटान कितना बड़ा प्रॉब्लम है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, अब यहाँ पे तो समझ लो अब जन बच्चे लोग सब अपना अपना घर में सब कर लिए हैं बच्चे लोग को। हाँ, बहुत अभी शाम को भी जैसे वो होगा फिर वहाँ इधर उधर रोड पे निकलने लगेगा बाघ। हाँ, कभी गन्ना में कभी वहाँ बहुत गंदगी आता है। जब आता है तो बहुत गंदा आने लगता है। इतनी टाइम में भी अभी वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। अभी जंगल से निकल के यहाँ से जंगल 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पे तो आंशिक तौर पे जंगल लगा हुआ है। खैर ये संरक्षित क्षेत्र में आता है, लेकिन आंशिक तौर पे यहाँ पे जंगल लगा हुआ है। जंगल में कटान कितनी बड़ी समस्या लगता है? बहुत बड़ा समस्या है साहब। अगर ये कटेगा जंगल ऐसे तो हमारा लोग का ऐसे भी बच्चे वो खाए जाएंगे ऐसे। जंगल कटने के कारण क्या जो है जंगली जानवर बाहर निकल रहे हैं? हाँ, जंगली लगता है कि कटता है लकड़ी उधर का, तभी इधर आते हैं वो लोग। या जो आदमियों का मूवमेंट जंगल में ज्यादा हो रहा है, आदमी ज्यादा आ जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता होगा, ये भी हो सकता होगा। तो ये कुछ कारण हैं जिन पे हमने बात करने की कोशिश की और ग्रामीणों ने अपनी राय रखी है। अब वन विभाग के अधिकारियों को इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को कौन संभालेगा, इसकी जिम्मेदारी वन विभाग के ऊपर ही है, क्योंकि इनका भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में है जो मोटी तनख्वाह लेते हैं और मोटे तौर पर इन्हें संरक्षित करने का, यानी कि जंगली जानवरों को संरक्षित करने का, जंगल को संरक्षित करने का काम सरकार ने इन्हें दे रखा है। लेकिन जब ये अपने काम में फेल होते हैं, जब इनका फेल्योर सामने आता है, तब इस तरह की चीजें होने लगती हैं। यह एक अप्राकृतिक घटना है जिसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन जब इस तरह के हमले लगातार हो रहे हों, 15 दिनों के भीतर 3 बच्चों की जान चली जाए जो इस देश के भविष्य हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, वो अपने घर पे इस तरह से खेल रहे हैं। केजी में वो बच्चा पढ़ता था, विकास, जो जगदम्बा का पुत्र है, उसकी जान चली गई और अब जो है उसे कोई नहीं बचा सका। और जब 2 बच्चों की जान वहां पे लालनगर सिपहिया में गई, यानी कि वंदना और एक बच्चा और, उसकी जान जब वहां पे गई, तब भी जो है इसी तरह का लाव लश्कर आया वन विभाग का और उसने तमाम वो दावे किए कि तेंदुआ जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं और जंगली जानवरों और मानव के बीच का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।